देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नेपाल ने प्रतिनिधि सभा में देश के नए मानचित्र को मंजूरी देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के 2 दिन बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत बातचीत के जरिए पड़ोसी देश की गलतफहमी को दूर कर इस विवाद को निपटाएगा। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं की वर्चुअल रैली में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क भारतीय सीमा के भीतर है। सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग पर है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर जाती है। राजनाथ सिंह ने कहा, अगर भारत द्वारा बनाई गई सड़क ने नेपाल के लोगों के बीच कोई गलतफहमी पैदा कर दी है, तो इसे बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारत के लोगों में नेपाल को लेकर कभी कटुता पैदा हो ही नहीं सकती। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को बल देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे तोड़ ही नहीं सकती। उन्होंने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि नेपाल ये सब किसी और के इशारे पे कर रहा है। आपको बता दें कि सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कुछ दिनों पहले ही ये बात कही थी कि सड़क बनाने का विरोध नेपाल किसी और के कहने पर कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच संबंध कैसे टूट सकते हैं। दोनों देशों के बीच के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी हैं और भारत इसे कभी भुला नहीं सकता। भारत ने नेपाल के साथ अपने संबंधों को अपने लिए बहुत अहम बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सीमा विवाद पर हमने नेपाल से अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा, भारत नेपाल के साथ अपने रिश्तों की बहुत कद्र करता है। उम्मीद है कि नेपाल दोनों देशों के सांस्कृतिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों का ध्यान रखेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, जिन्होंने इस मुद्दे पर भारत की बहुत आलोचना की, उन्होंने भी इस विवाद को लेकर भारत के साथ बातचीत का फैसला कर लिया है। विधेयक के पारित होने के बाद ओली ने सदन के बाहर संवाददाताओं से कहा, पहला कोर्स अब समाप्त हो गया है और अब भारत के साथ बातचीत अगला कोर्स होगा। मैं इस बात को लेकर काफी खुश हूँ। नेपाल ने भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाले लिपुलेख, काला पानी और लिम्पैयाधुरा को अपने क्षेत्र में दर्शाते हुए नया नक्शा बनाया है। नेपाल के कानून मंत्री ने इस पे संशोधन विधेयक प्रस्ताव रखा है। संवैधानिक संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी NCP के पास 59 सदस्य वाले उच्च सदन में 2/3 बहुमत है, लेकिन निचले सदन में यह बहुमत के आंकड़े से 10 सीट पीछे है। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन पर अपना विरोध जताते हुए कहा था कि यह सड़क नेपाल के इलाके से होकर गुजरती है। भारत ने नेपाल के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यह सड़क पूरी तरीके से उसी के इलाके में स्थित है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।